हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो रहेगा कि अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी से आप कैसे जुड़ेंगे, आप उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाए। ये जो मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करूँगी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप अभी भी अपनी जर्नी में अपने ही एनर्जी से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हो। ठीक है, ये एक बैलेंस एनर्जी को भी बना के रखेगा अगर आप इसे अप्लाई करोगे अपनी जर्नी में, और आप एक हार्मनी और स्टेट, एक पीस, डिवाइन पीस को भी आप फील कर पाओगे अगर आप इस पॉइंट को अपनी जर्नी में अप्लाई करोगे, अपने ऊपर अप्लाई करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप कुछ भी मुझे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़, मैं कमेंट में बहुत ज़्यादा लंबा आपका आंसर नहीं दे सकती, इसलिए टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप उस पर जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि कैसे आप अपने इनर शक्ति से जुड़ पाओगे या अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से आप कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अपने ऊपर अप्लाई करना वो जो है कि अपना खुद का बेस्ट वर्जन बने। हमारा समाज हमें हमेशा से सिखाता आता है कि लेडीज़ को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना चाहिए, आपको दूसरे को खुश करने के लिए इस तरह से बोलना चाहिए, चलना चाहिए, और दूसरे के मुताबिक आपको काम करना चाहिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेडीज़ का बाहर निकलना मना होता है। बहुत जगह हम देखते हैं कि लेडीज़ बाहर के काम नहीं करती। तो ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आए हैं और देखते भी आए हैं, है ना। लेकिन जब हम अपने इनर डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन कर रहे होते हैं तो भूल जाइए कि दूसरे आपसे क्या चाहते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, बस अपना बेस्ट और ट्रू सेल्फ बनो। कोई ज़रूरत नहीं कि आप हर समय खूबसूरत दिखो। अगर आपको गुस्सा आता है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आपको जानबूझकर मीठी मीठी बातें करो। दुनिया के लिए आपको एक गुड़िया बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूनिक है, आप ब्यूटीफुल हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को जब अवेकन करने जा रहे हो या फिर आप अवेकन की प्रोसीजर में होते हैं तो इसके लिए आपको आपकी जीनियस साइड जो आपके अंदर डिवाइन ने दी होती है उसे आपको दुनिया को दिखाना शुरू कर देना चाहिए। भले ही वो एक परफेक्ट ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू करें। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। हर एक उस बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दे जो आपको हमेशा एक सर्टन बॉडी शेप और एक सर्टन वे में देखने को कहता है। आप एक शक्ति का स्वरूप हो, इसीलिए आप एक डिवाइन जर्नी में हो, और अपना ट्रू सेल्फ दिखाकर और भी ज़्यादा आप एक पावरफुल एनर्जी में आ जाते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपेयर करना बंद कर दे, दूसरों के साथ अपनी तुलना को बंद करें। अगर आप सच में चाहते हो कि आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को शाइन करें तो बिल्कुल कंपेयर करना बंद कर दे दूसरे फीमेल के साथ, दूसरे फीमेल एनर्जी के साथ या फिर अदर लोगों के साथ। ठीक है, दूसरों से कंपेयर करके आप अपने साथ एक इनजस्टिस ही करते हो। आप अपनी खामियों की ओर इशारा करते हो और खुद को नीचा दिखाते रहते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी हीरोइन को फॉलो करो या फिर मॉडल की तरह आपको दिखने की ज़रूरत है। बहुत सारी फेमिनाइन अपने फाइनेंशियल इशू को लेकर भी बहुत ज़्यादा शेम की एनर्जी में रहती है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपके पास एक डिवाइन पावर है जिसे आप इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इन्हें बदल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को संभालने की शक्ति हमें डिवाइन ने दी है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है वो बहुत पावरफुल होती है, लेकिन उससे पता नहीं होता। तो हमेशा से अपने आप को दूसरे से कंपेयर करती रहती है और खुद ही गिल्ट में जाती रहती है, शेम की एनर्जी में जाती रहती है। तो हर एक फेमिनाइन का अपना एक आकर्षण होता है। डिवाइन ने हर एक को स्पेशल बनाया है, और फेमिनाइन आप तो एक डिवाइन का एक बच्चा होते हो, स्पेशल और चूज़न वन होते हैं। तो आपका आकर्षण जो होता है वो यूनिक होता है। बस आपको इसे कॉन्फिडेंस से देखना होता है।
उसके बाद है तीसरा पॉइंट कि अपने इमोशन साइड का सम्मान करें। अपने इमोशन जो भी है उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करें, उनके रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। हमें बचपन से ऐसा लगता है कि हमें बताया गया है कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना एक वीकनेस होती है। अगर कोई फीमेल है तो वो अगर अपने इमोशन को बताती भी है तो हम सोचते हैं कि वो तो फीमेल एनर्जी में है और वो कमज़ोर है, ऐसा समझते हैं। और बस यही पैटर्न हमारा चलता जाता है और हमारे इमोशन फिर सप्रेस होने लगते हैं। जैसे जैसे हम टीनेज से हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे इमोशन हमारे हार्ट चक्रा में सप्रेस होने लगते हैं और हम एक वुंडेड डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना कोई बुरा या बेवकूफ़ी जैसा काम नहीं है, ये बहुत अच्छा काम है। और ये एक फेमिनाइन का एक गुण है जो बहुत पावरफुल होता है। हम अपनी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि हम हर्ट होना नहीं चाहते, हम डरते हैं हर्ट होने से। लेकिन इसी प्रोसेस में हम खुद को हर्ट किए जाते हैं और हमारे आसपास जो सराउंडिंग हमारे जो पीपल्स होते हैं, जो भी लोग रहते हैं, उन्हें भी हम हर्ट करते हैं। इसीलिए अपने इमोशन को हमेशा रिस्पेक्ट करें और उसे एक्सेप्ट करें, उसे फील करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वही इमोशन आपके सप्रेस हो जाएंगे और आपका एक वुंड बन जाएगा जो कि आपके जर्नी के लिए एक ब्लॉक की तरह काम करता है। ठीक है, देखिए हर बार किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है अपने इमोशन के बारे में, या फिर इमोशन एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ आपको ज़रूरत होती है कि अपने इमोशन को आप बताएं, एक्सप्रेस करें। आप अपने दिल में जो है आप अपने दिल से हंसो। अगर आपके दिल में आपको रोने का मन कर रहा है तो खुलकर रो लीजिए, ठीक है। अकेले में रो लीजिए, भगवान के सामने अपनी इमोशन को खोल दीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो अपनी एक डायरी बना लीजिए और उसमें जो भी आपके इमोशन आपको आपके सरफेस आते हैं या फिर आपको फील करना है, बताना है, सब कुछ उसके साथ शेयर करें। जब भी आप अपने इमोशन को रिस्पेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि आप में एक स्वतंत्र फील कर पाएंगे और अपने डीप फेमिनाइन एनर्जी से भी आप जुड़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि फोर्थ पॉइंट, अपने बॉडी से प्यार करें, उसे स्वीकार करें, बहुत सारा रिस्पेक्ट करें अपनी बॉडी का, ठीक है। आप अपने बॉडी के बारे में क्या सोचते हैं कि आप फैट है, थिन है, आपका कलर टोन डार्क है, आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं या फिर छोटे हैं, शायद और भी कुछ आप सोचते होंगे। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सी फेमिनाइन अपने बॉडी के लिए बहुत नेगेटिव सोचती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने ये बताया है, आप अपने हिसाब से देखना कि आप अपने बॉडी के बारे में क्या सोचते हैं। हम ज़्यादातर अपनी बॉडी को छोड़ के दूसरे की बॉडी को ऑब्जर्वेशन करते हैं और यही मन में सोचते हैं कि वाह इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, शायद मेरी ऐसी होती तो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि जैसी भी है मेरी बॉडी है, डिवाइन ने मुझे बनाया है, जैसी भी बनाया है परफेक्ट बनाया है और मैं अपनी बॉडी में खुश हूँ। बहुत सारी फेमिनाइन को बॉडी शेमिंग का सामना भी करना पड़ता है और इसीलिए वो अपने बॉडी के साथ डिवाइन कनेक्शन को खो देती है। वो अपने बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है, वो हमेशा अपनी बॉडी पे शेम करती है और इसीलिए लोग भी उन्हें वो मिरर दिखाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि डिवाइन ने हर एक पर्सन को धरा पे जिस पे भी बनाया है वो बहुत अपने आप में ख़ास है, ब्यूटीफुल है। तो प्लीज़ अपने बॉडी को कंपेयर ना करें दूसरों के साथ, उसे कंपेयर करना बंद करें। इसके बजाय अपने बॉडी का ध्यान रखें, हेल्दी खाना खाएं, एडिक्शन को छोड़ दें, रेस्ट करें, अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें और साथ में बहुत सारा सेल्फ लव करें, मेडिटेशन करें, अपनी बॉडी को बहुत सारा न्यूट्रिशन दें और बहुत सारा लव दें। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, चाहे आप डीएफ हो या फिर डीएम एनर्जी में हो, जो भी है,
तो आप अपने अंदर अपनी फेमिनाइन एनर्जी से बिल्कुल कनेक्ट होने लगते हो, आप अपने अंदर डिवाइन एनर्जी को भी फील करने लगते हो और इसका रिज़ल्ट ये आता है कि आपके जो डीएम होते हैं वो भी आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 5 नंबर, टॉक्सिक लोगों से अपना संपर्क तोड़े, टॉक्सिक लोगों से दूर रहे। नेगेटिव लोगों का और टॉक्सिक लोगों का हमारी एनर्जी को सक करना उनका एक काम होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो प्रेशियस डिवाइन एनर्जी होती है ये टॉक्सिक लोग और नेगेटिव लोग हमेशा सक करते हैं। जो लोग हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हैं, कंप्लेन करते हैं, झूठ बोलते हैं, हावी होते हैं, मैनिपुलेट हमेशा करते हैं, बातों को घुमाते हैं, वो सभी टॉक्सिक और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। ये आपको कभी भी अपने डिवाइन सेल्फ से नहीं जोड़ने देंगे, क्योंकि आप जितनी भी एनर्जी स्टोर कर लेंगे ये लोग आएंगे और सारी की सारी सक करके लेके जाएंगे और आप फिर से भरोगे, ये फिर से आपको खाली कर देंगे। तो आपका जो गोल है, आपको जहाँ जाना है, ये आपके रास्ते में ही आपकी सारी एनर्जी को लेके जाएंगे। तो इससे बेटर अच्छा है कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और अपनी एनर्जी को सेव करें, स्टोर करें, क्योंकि यही एनर्जी हमें हमारे यूनियन तक लेके जाती है और उसके बाद हमें हमारे सोल पर्पस तक भी लेके जाती है। अगर आप अपने डीएफ के गुण को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखें ऐसे टॉक्सिक लोगों से और स्पिरिचुअल लोगों से जुड़े। आप पावरफुल फील करोगे अगर आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल लोगों से जुड़ने लगोगे, आपके अंदर एक पावर आने लगेंगी, आपकी एनर्जी बढ़ने लगेंगी। और हम जानते हैं कि हम जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं कहीं ना कहीं हम कहीं से भी कनेक्ट कर ही लेते हैं और कनेक्ट हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट, हम चाहे सोशल मीडिया हो या फिर किसी चैनल के थ्रू हो, तो इस प्रकार से हम हमारे स्पिरिचुअल लोगों से मिल ही जाते हैं। उसके बाद आता है कि अपने इंट्यूशन को सुने। इंट्यूशन एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है जो फेमिनाइन के लिए गिफ्ट है, डिवाइन की तरफ से मिला हुआ। अपने इंट्यूशन को हमेशा उनकी रक्षा करें। कुछ होने से पहले हमेशा आपकी सोल की एक आवाज़ आपको बार बार सुनाई देंगी। अगर कुछ बुरा या फिर गलत होने जा रहा है, आपको हमेशा एक अंदर से आपकी इनर वॉइस सुनाई देंगी, अगर आप अवेयर है तो। ठीक है, और आपका इस पर ट्रस्ट भी होना चाहिए, तभी ये काम करेंगे। इंट्यूशन एक फेमिनाइन एनर्जी की स्पेशलिटी है जो डिवाइन की तरफ से उन्हें वो गिफ्ट मिला है, वो बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। इंट्यूशन कभी भी आपको धोखा नहीं देते, क्योंकि इंट्यूशन एक हमारे ही अंदर की आवाज़ होती है जो हमारे भगवान की आवाज़ होती है। और हमेशा कुछ भी अगर गलत होने जा रहा है तो हमेशा आपके मन में बार बार एक डाउट आएगा और आप करूँ या ना करूँ ऐसा आपको फील होगा और आपको बार बार एक पीछे खींचने जैसी एनर्जी भी महसूस होगी। अगर आप अवेयरनेस में है तो आपकी इंट्यूशन को आप क्लियरली सुन पाओगे। तो इंट्यूशन एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जो फेमिनाइन को डिवाइन की तरफ से मिली है एक स्पेशलिटी के रूप में। आपको ये अपने हायर सेल्फ से जोड़ती है, आपको डिवाइन से जोड़ती है, आपको यूनिवर्स से जोड़ती है। उसके बाद है कि आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, जो कि हम अक्सर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जो हमने किया है, जो हमारा जो एक प्रोग्राम चलता आ रहा है लूप, वही हम करना चाहते हैं और उसी में हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं और इसीलिए हम हमारा कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे फियर की एनर्जी से भी डील करते हैं। तो अगर आपको अपने इनर फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ना है, आपको अपने इनर फेमिनाइन को अवेकन करना है, तो आपको अपने अंदर जो डिवाइन ने आपको शक्ति प्रोवाइड की है, आपके अंदर जो पावर्स है, आप एक शक्ति का रूप है, तो आपको उस पर भरोसा करना होगा, उस पर आपको ट्रस्ट भी करना होगा। आपको अपनी हायर पावर, बहुत सारे हायर पावर से डिवाइन ने आपको नवाजा है और ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। अगर आप चूज़न वन हो, आप किसी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आप अपने आप में ही एक खास, एक पावरफुल एक पर्सन बन जाते हैं। तो हर एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करें, अपने लाइफ में रिस्क लेने की कोशिश करें। ठीक है,
और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने प्योर फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करे और उससे जुड़े और उसे अवेकन करें, ठीक है, उसे बैलेंस करें। तो इसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। उसके बाद है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आप ग्रेसफुल रहने की प्रैक्टिस करते हो तो आप एक डिवाइन एनर्जी से अपने आप जुड़ने लगते हो। आपके सराउंडिंग एक डिवाइन एनर्जी का ऑरा अपने आप क्रिएट होने लगता है। आप एक एनर्जी को क्रिएट करते हो जो एक पावरफुल और एक डिवाइन एनर्जी होती है, और यही आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद है कि आपका एक सेक्रेट जगह होना चाहिए, स्पेशल जगह होना चाहिए जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हो। आप बिल्कुल बेड पे ना करें, आप चाहे तो सोफ़ा पे, जहाँ आप सोते हो वहाँ पे मेडिटेशन ना करें। आप सोफ़े पे कर सकते हो या फिर एक जगह बना लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ जिस जगह पे मेडिटेशन करते हैं वो जगह एक ख़ास जगह बन जाती है। वहाँ पर बैठने से हम तुरंत डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन हमारी वाइब्रेशन से जुड़ जाती है। वहाँ का ऑरा हमेशा पावरफुल रहता है, और वहाँ हम जब भी मेडिटेशन करने बैठ जाएंगे तो आपका ध्यान तुरंत लग जाएगा। तो हमेशा से यहाँ कभी वहाँ ऐसे ना बैठे, एक जगह अपनी प्योर जगह, सेक्रेट जगह बना के रखें और वहीं पे हर रोज़ मेडिटेशन करें। उसके बाद है कि अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर करें। अपने क्रिएटिव साइड पे हमेशा आप काम करें। जब भी आप कोई जर्नी में आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर स्पिरिचुअल जर्नी, तो जब हम हमारी क्रिएटिव साइड पे काम करते हैं तो हमारे थॉट जो नेगेटिव होते हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारा जो ऑरा है वो भी बहुत पावरफुल होने लगता है। तो हमेशा अपनी क्रिएटिव साइड पे हमेशा काम करें। अपने लिए अपना मी टाइम दिन में जब भी आपको टाइम मिले तब निकालें अपने साथ। अपने क्रिएटिव साइड पर आपको जो अच्छा लगता है, चाहे आप वो खाना बनाना हो या फिर गाना गाना हो या फिर आपको लिखना, पढ़ना या मूवी देखना, कार्टून देखना, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे जुड़े। इससे आपकी एनर्जी का विस्तार होगा और आप अपने फेमिनाइन एनर्जी से आसानी से कनेक्ट हो जाओगे, और अपने अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है उसे भी आप जल्दी से जल्दी अवेकन करोगे और बैलेंस भी करोगे। उसके बाद है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, आत्मचिंतन करें। हर रोज़ खुद से जुड़े, अपने अंदर आने वाली हर एक डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग को, एनर्जी को अनुभव करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की अनुमति देता है, और इसी प्रोसेस में हम अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले तो दिन में कभी भी 15, 20, 30 मिनट तक एक साइलेंट मेडिटेशन ज़रूर करें। चुपचाप रह के सिर्फ उस हीलिंग म्यूज़िक, या फिर आप बिना म्यूज़िक के भी कर सकते हैं, लेकिन खुद के साथ एक आधा घंटा तो साइलेंट बिताइए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने सराउंड काइंडनेस स्प्रेड करें। काइंडनेस पूरी दुनिया को बदल देती है, इसमें इतनी पावर होती है। काइंडनेस कोई वीकनेस नहीं होती, ये सबसे बड़ा साइन होता है फेमिनाइन एनर्जी का। तो हमेशा काइंडनेस में रहे, ये आपको आसानी से अपने फेमिनाइन एनर्जी से जोड़ देता है। और लास्ट है कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी की रिस्पेक्ट करें, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें जैसे भी है। हमेशा उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी खुद की एनर्जी होती है। आपके लिए वो ब्लेसिंग की तरह काम करती है इस जर्नी में, जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिली होती है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे, ताकि आप भी इसे फॉलो करके अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ सके, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन कर सके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।